नमस्कार, राजनीतिक अड्डे में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में, जहां आज भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री दिनेश राय अपने ही सरकार के खिलाफ जिला बेसिक कार्यालय में धरने पर बैठ गए। मामला यह है कि 2007-8 में परदहा विकास खंड के खंडेरायपुर में कंपोजिट विद्यालय बनवाया गया। दिनेश राय का आरोप है कि उस विद्यालय में एक दिन भी बच्चे नहीं बैठे, विद्यार्थी बैठे नहीं, उसमें पढ़ाई नहीं हुई। और 2022-23 में सरकारी रिपोर्ट के आधार पर उस कंपोजिट विद्यालय को ध्वस्त कर दिया गया। अक्टूबर 2025 में दिनेश राय ने पूरे प्रकरण के जांच के लिए एक प्रार्थना पत्र जिला बेसिक कार्यालय मऊ में प्रस्तुत किया। जिला बेसिक अधिकारी ने जांच के आदेश भी दे दिए, लेकिन फरवरी 2026 के आज 22 तारीख है, आज 19 तारीख है और 19 तारीख तक जिला बेसिक कार्यालय मऊ से जांच आख्या नहीं प्रस्तुत किया गया। जो दिनेश राय ने मांगा था उनको दिया नहीं गया। दिनेश राय का आरोप है कि मैं बार बार जो है इस संदर्भ में जिला बेसिक कार्यालय में जाता रहा और वहां मुझसे यह उपलब्ध नहीं कराया गया। क्षुब्ध होकर के आज मैं सरकार और अधिकारियों के रवैये से क्षुब्ध होकर के जिला बेसिक कार्यालय में धरने पर बैठ गए हैं। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता के पांडे जी मौजूद हैं। आइए हम बातचीत करते हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता अब धरने पर बैठने लगे हैं। आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? ये कौन सी नई बात है? तो पिछले करीब हम जानते हैं 1 साल से चल रहा है। एमएलए चौकी पर धरने पर बैठ जा रहा है, सीतापुर में धरने पर बैठ गए, कानपुर में धरने पर बैठ गए, तमाम लोग धरने पर बैठ जा रहे हैं। एमएलए बैठ जा रहा है। इनके पुलिस द्वारा, विभाग द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ चौकी पर जबरदस्ती वसूली है कि एमएलए के खास कार्यकर्ता का हुआ था लखनऊ, जा करके एमएलए चौकी पर बैठ गया। कोई सुना जा रहा है, एकदम कुछ नहीं। यानी ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से जीरो ग्राउंड से सरकार जो है कह रही है कि सभी लोगों को जो है सरकारी दफ्तरों में सुना जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। अगर सुना जाता तो दिनेश राय जी जो है धरने पर नहीं बैठ। कहाँ सुना जा रहा है? मैंने एक विधायक का वीडियो देखा, सीतापुर के कोई विधायक थे, तो उनसे वो इधर हम जानते 4-5 महीने पहले वीडियो है, तो उनसे फीडबैक पूछा गया। शासन से एक सचिव स्तर के अधिकारी ने फोन किया और विधायक जी क्या हाल चाल है, कैसा है, क्या है आपके जिले में चल रहा है, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं, सब ठीक से चल रहा है कि नहीं, फीडबैक लेना चाह रहा था जी। तो वहाँ विधायक जी थे, कोई देखिए अब नाम नहीं याद है। विधायक जी ने कहा क्या है आप ये सब पूछ रहे हैं? अरे भैया, ये 3.5 साल हो गए सरकार को, लगभग 4 साल होने जा रहे हैं, और हम लोग एक मोटरसाइकिल भी थाने में नहीं छोड़वा पाए, एक मोटरसाइकिल की भी सिफारिश नहीं कर पाए। अब दुनिया भर का गड्ढा उसी तरह से सब कुछ क्या, अरे किसी तरह समय हम लोग काट रहे हैं। कुछ काम धाम तो होना नहीं है, केवल लंबा चौड़ा बात है। केवल अधिनायकवाद की तरफ जो है ये सरकार जा रही है, और ये जो है एकदम समझिए कि सत्ता का केंद्रीकरण है। एक व्यक्ति अधिनायक है, उसकी इच्छा और उसकी मर्जी इस प्रदेश में चल रही है। सवाल यह पैदा होता है कि 2007 में वह कंपोजिट विद्यालय खंडेरायपुर में बनाया जाता है और उसमें विद्यार्थी नहीं बैठते हैं, और 2022-23 में सरकार के रिपोर्ट के आधार पर जो है उसको ध्वस्त कर दिया जाता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि जब उसकी नीलामी की प्रक्रिया शुरू हुई तो कोई नीलामी भी लेने को तैयार नहीं था, तो उसको तत्कालीन प्रधान को हैंडओवर कर दिया गया है। ये इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? ये तो भ्रष्टाचार है। यदि ऐसा हुआ है तो तमाम ऐसे हुए हैं भाई। हम कह रहे हैं कि निर्माण और विकास का जो काम मऊ में चल रहा है, हम क्या कहें, किसको आईना दिखाए, सब कुछ तो सामने है। अब देख लीजिए कि उसमें किस तरह से जो है निर्माण और विकास में एक तरफ विकास का काम हो रहा है और दूसरे तरफ विकास के पैसे से अपने घर की तिजोरी भरी जा रही है। निर्माण और विकास हमारे बगल में पोखरा बौरपुर में बन रहा है, जरा जाकर उसकी व्यवस्था देख लीजिए। 2 करोड़ लगभग का पोखरा है, नगर पालिका से बन रहा है। तो हम क्या करें, किससे कहें? हम कह रहे हैं कि जब सब के सब इसी तरह से हैं, हम किससे अपनी बात कहें?
मुख्यमंत्री से कहें तो उनको सब कुछ अच्छा दिखाई लेकिन दे। दिनेश राय का बेसिक कार्यालय में धरने पर बैठना जो है ये शर्मनाक नहीं है क्या? दिनेश राय भारतीय जनता पार्टी का करता है और वो बेसिक कार्यालय पर बैठ गए। अब उनकी पार्टी के लोगों को सोचना चाहिए कि जाए हम उनके मदद में बैठ जाए। आपने मदद की बात किया, मैंने जब भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रामाश्रय मौर्य से बात किया हूं तो रामाश्रय मौर्य ने कहा है कि मुझे 1 घंटा पहले बताया गया है कि दिनेश राय द्वारा कि मैं धरने पर बैठ रहा हूं। दिनेश राय को धरने पर नहीं बैठना चाहिए। अगर कोई समस्या थी तो उनको मुझसे अवगत कराए होते। मैं प्रदेश से और निश्चित तौर पे जो है मैं क्षेत्रीय कार्यालय में का उससे अवगत कराता और उनकी समस्या का समाधान निकालता। ये कहा है उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रामाश्रय मौर्य ने। ये रामाश्रय मौर्य का बयान है पांडे जी। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रामाश्रय मौर्य जी वही भाषा बोलेंगे जो सरकार बोलती है। रामाश्रय मौर्य का क्या है भाई? रामाश्रय मौर्य कह रहे कि गलत बैठ गए। कोई क्या कहता अपने हक के लिए बैठे तो क्या गलत बैठ गए। रामाश्रय मौर्य जो वही बोलेंगे जो सरकार बोलेगी और इन लोगों को कुछ करना है। दिनेश राय से जब मैंने इस पे बात किया है तो दिनेश राय ने कहा है कि मैंने अवगत करा दिया है। पूर्व में भी मैंने अवगत कराया था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, जिलाध्यक्ष को, सारे लोगों को कि 2025 में मैंने प्रार्थना पत्र दिया खंडेरायपुर के कंपोजिट विद्यालय के जांच के लिए और फरवरी चल रहा है, फरवरी बीतने वाला है, मार्च आने वाला है, तो कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई है। दिनेश राय ने कहा ये तो एक बारगी है, स्पेसिफिक एक विभाग की बात है। मैं जनपद के संपूर्ण विभागों की बात कर रहा हूं। मैं तहसील पर चले जाइए बिना पैसे का काम नहीं हो रहा है, थाने पर चले जाइए बिना पैसे का काम नहीं हो रहा है। कोई सुन रहा है? 1-1, 2-2 महीने से दौड़ते दौड़ते गरीबों के चप्पल घिस जा रहे हैं। आते हैं जाते हैं, कभी मीटिंग हो जाती है कलेक्टर नहीं मिलते हैं, कभी मीटिंग हो जाती है तहसीलदार नहीं मिलता है। कितनी एक मैं कह सकता हूं कि एक जिलाधिकारी महोदय का दरवाजा खुला रहता है और मेहनत से वो अपना काम करते हैं, ऑर्डर करते हैं, चाहते हैं, प्रयास करते हैं। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से सराहना क्या मतलब मैं ये कह सकता हूँ, लेकिन कोई कंप्लायंस इस जिले में नहीं हो रहा है। और भ्रष्टाचार का आलम यह है कि भ्रष्टाचारी सीना तान करके बैठे हुए कुर्सियों पर बरसों से। पता नहीं मऊ कौन सा ऐसा चारागाह है कि पुलिस विभाग में देख लीजिए बरसों से एक साहब बैठे थे। सिर्फ पुलिस विभाग में ही नहीं पांडे जी, तमाम ऐसे विभाग है जहां बरसों से कर्मचारी और अधिकारी जमे हुए। 3 वर्ष में ट्रांसफर हो जाना चाहिए और तो मैं देखता हूं, लेकिन मैं तो देखा हूं यहाँ बरसों से कौन सा मऊ में ऐसा वो लगा हुआ है कि यहाँ जो है बरसों से यही छोड़ना नहीं चाहते। मऊ अधिकारियों के लिए दुबई और सऊदीया बन गया है, उत्तम चारागाह है। यहाँ कोई विरोध नहीं है, कोई प्रतिरोध नहीं है, कोई राजनीतिक दबाव नहीं है, चेतना नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है। इसलिए उन्मुक्त जब मैं वर्तमान जिला बेसिक अधिकारी को फोन लगाया तो उनका फोन नहीं उठा और उन्होंने लिख करके मैसेज भेज दिया, आई विल कॉल टू बैक। और अब तक उनका फोन नहीं आया। 1.5 घंटे बीतने जा रहे हैं। जब मैंने दिनेश राय के मामले पर, वो अपने चैम्बर में बैठे भी नहीं थे, और जब उनसे मैंने जानकारी लेने का प्रयास किया तो उनका फोन नहीं उठा। उनका मैसेज जरूर आ गया। भाई देखिए, सर दिनेश राय हो या कोई हो, भाजपा का कार्यकर्ता तो एकदम उसकी तो सुन ही नहीं जाए। वो बेचारे जो है पतिव्रता महिला की तरह बेचारे पीछे पीछे खड़े हैं, लेकिन 2 दिन की दशा है उनकी ये है कि पतिव्रता लुगड़ी को तरसे बेचा फाड़े ताड़ी। वो बेचारे निरीह भाव से है। कोई कार्यकर्ता हो, सरकार का कार्यकर्ता तो उदासीन भाव से खड़ा है, वो तो कुछ नहीं कर रहा है। कौन उसकी सुन रहा है? कहने को सरकार है लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। तो आप सुन रहे थे के पांडे जी को। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिला बेसिक कार्यालय मऊ में दिनेश राय जी जो है कंपोजिट विद्यालय खंडेरायपुर की जांच को लेकर के धरने पर बैठ गए हैं। अक्टूबर 2025 में उन्होंने एप्लीकेशन दिया था कंपोजिट विद्यालय खंडेरायपुर की जांच के लिए। जांच आख्या नहीं आई, 6 महीने बीतने को है। उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है दिनेश राय जी जो है बेसिक कार्यालय में धरने पर बैठ गए हैं। अपनी ही सरकार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है मजबूरी में धरने पर बैठ रहे हैं। सरकार की इससे बड़ी किरकिरी हो रही है। देखना यह है कि आगे क्या होता है। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस रिपोर्ट बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। धन्यवाद।